अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कि हम उन सिनेरियोज़ की बात करने जा रहे हैं। आई एम अ कार डीलर बाय प्रोफेशन। कि जहाँ पे अगर कोई डील ऊंच नीच हो जाए, कोई डील ख़राब हो जाए, तो साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए और चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपके भाई अब्दुल अज़ीज़ ने किस तरह बिहेव किया, चाहे वो सही था चाहे वो गलत था, किस तरह बिहेव किया, और एट टाइम्स क्यों ऐसा बिहेव करना ज़रूरी होता है, क्यों लोग एट टाइम्स दादी वाले लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं या अड्डे वाले लोगों को कहते हैं कि जी कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। नहीं, कस्टमर इज़ नॉट ऑलवेज राइट। कस्टमर इज़ राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट नॉट ऑलवेज राइट। तो एक खातून आई हमारे पास अपने शौहर के साथ, और साथ साथ एक और बंदा भी था। ये तीन लोग ताना क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, बस स्टोरी के अंदर हैं तो मैंने बताना है। ये तीन लोग आए, इन्होंने आके बोला कि हमें ये गाड़ी चाहिए, विच वॉज अ निसान डेज रूक्स हाईवे स्टार। मैं 12-13 मॉडल थी, 15-16 का नंबर लगा हुआ था। पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी बात है। कोई 15 लाख या 16 लाख रुपए की उनके साथ डील चल रही थी। डील के दौरान उन्होंने बोला जी ये 10,000 रुपये टोकन है, परसों आके हम मैकेनिक लाएंगे, परसों एक मैकेनिक लाएंगे, और अगर हमें समझ आएगी तो हम पेमेंट करके चले जाएंगे। ले जी, परसों की तारीख आती है। जब परसों आ जाती है, वो मैकेनिक को चेक कराते हैं। मैकेनिक को चेक कराने के बाद, ये गालिबन दोपहर के 12-1 बज रहे होते हैं, मैकेनिक को चेक कराने के बाद वो कहते हैं हमारे एक और जानने वाले हैं, हमने उनको भी चेक करानी है। इस बात पे हमने बहन को बोला, बहन जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अभी कंफर्म टोकन करेंगी 50,000 रुपये का तो हम आपके लिए वेट कर रहे हैं, करेंगे। हमने आपके लिए 2 दिन वेट कर लिया 10,000 रुपये के पीछे, इससे ज़्यादा वेट हमसे ना हो पाएगा। आपने एक बंदे को चेक कराना था, आप चेक कराएं। इस तरह तो नहीं है कि आप वो उस बंदे को भी चेक कराने के बाद बोलें जी मैंने अब पार्क व्हील इंस्पेक्शन करानी है, पार्क व्हील इंस्पेक्शन के बाद आप बोले हमने OLX इंस्पेक्शन करानी है, उसके बाद आप बोले हमने। मैं किस तरह तो नहीं हो सकता। आपने पहले 2 दिन ले लिए, आपने 10 बंदों को चेक कराना था, 10 बंदों को चेक कराती, इस टाइम के दौरान चेक कराती। अब ये तो नहीं आप बोलें जी शाम 4 बजे उसने आना है, वो चेक करेगा। मैं कहता दोपहर के 12 बज रहे हैं, हमारे वक्त की कीमत है। और वैसे तो ऐसे नहीं होता, मगर हो सकता है 2 घंटे बाद इसका कोई ग्राहक आए, 50,000 रुपये ऊपर हमें दे, और हम सिर्फ इस वजह से दें कि जी अच्छा जी बहन जी ने चेक कराना है, कोई टेंटेटिव मसला, टेंटेटिव ग्राहक हैं वो। मैं कहा 10,000 रुपये टोकन नहीं है, आप टोकन 50,000 रुपये करें, कंफर्म टोकन करें, अब हम नहीं वेट कर सकते। उसने अगर आना है तो आए, वरना आप ये अपना 10,000 रुपये वापस रखें, हमें ये 10,000 रुपये नहीं चाहिए, हम नहीं ब्लॉक कर सकते। अब हो सकता है आप लोग कह रहे हो कि अब्दुल अजीज़ भाई आप इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्यों लगा रहे थे। मैं कहा इसलिए लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसलिए लगा रहे थे मेरे भाई, हमने उसके लिए 2 दिन वेट किया। उन 2 दिनों में अल्लाह शाहिद है हमें लाख रुपये भी ऊपर ऑफर आती, हम ना देते गाड़ी। ठीक है, ज़ुबान हो गया, 10,000 रुपये टोकन आ गया। वैसे टोकन बड़ा छोटा था, मगर 15 लाख रुपये की गाड़ी के पीछे हमने कहा चलो जाने देना, कोई मसला नहीं है। एनी हाउ, हमने उनको बड़ा समझाया। मैं कहा देखें जी हम आपके लिए वेट नहीं करेंगे, आप हमें 50,000 रुपये टोकन दे के जाएँ। आपने कहा था आपने एक बंदा बुलाना है दोपहर 12 बजे, वो आपने बुला लिया। अब इस टाइम पे आप 6 बंदे और बुलाते, सब चेक करते, सब गाड़ी के आगे पीछे भंगड़ा डालते 1.5 घंटा। जब तक आप लोग गाड़ी चेक कर रहे थे हम किसी को चेक ना कराते गाड़ी। आपने अपनी मर्जी से गाड़ी भी चेक कराई है, सब कुछ किए, आधा घंटा आज लिया है। उस दिन जब आपने 10,000 रुपये का टोकन दिया था उस दिन भी आपने ट्राई की थी। ये 2 दफ़ा हो गया, अब हम नहीं वेट करेंगे। तो वो जो है अपने शौहर से कह रही दे 50,000 रुपये। उसका शौहर कह रहा नहीं, एक और दफ़ा चेक कराना है। कुछ इस किस्म के मामला चल रहे थे, उनकी आपस में अनबन चल रही थी एक पोलाइट मैनर में। उन्होंने हमें टोकन नहीं दिया, हमने उनको 10,000 रुपये टोकन वापस किया। मैं कहा आपने कल आना है, परसों चौथ आना है, प्राइस हमारी डिसाइड हो गई है, नो प्रॉब्लम, आप जिस मर्जी को चेक कराएं, आप भी फ्री हैं हम भी फ्री हैं। कहते नहीं नहीं हम आएंगे 4 बजे। मैं कहा आप आएँ 100 बिस्मिल्लाह, आप 50,000 रुपये टोकन नहीं दे के जा रहे। क्योंकि ऐसे लोगों से ना वैसे ही एक हल्का सा होता है कि यार ये किसी तरफ आ नहीं रहे, ठीक है, ये ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और हम लोग 2 घंटे में या 2 दिन की मुलाकात में हम किसी को समझा नहीं सकते कि आप इतना परेशान ना होएं। ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली शोरूम वालों की हरकतें ऐसी ही हैं कि लोग परेशान होते हैं हमसे, मगर आप किसी को इतना नहीं समझा सकते कि यार यहाँ पे हमारे पास परेशान ना होएं प्लीज़। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा यहाँ से इंशाल्लाह मसला नहीं आना चाहिए। एनी हाउ हमने उनको बड़ा क्लियर करके भेजा कि आपकी मेरी डील नहीं है। अब मेरी अल्लाह की करनी ऐसी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ थी। 2 घंटे बाद एक पार्टी आती है,
और मुझे याद नहीं वो 50,000 ऊपर या 75,000 रुपये ऊपर या लाख रुपये ऊपर, क्योंकि ना कुछ गाड़ियों में ओला होता है। अब आप बोलेंगे ओले वाली क्या चीज़ है? ओला ऐसा चीज़ नहीं कि करोला है, मेहरान है, सिविक है, होंडा सिटी है, इनके रेट सबको पता है। हर बंदे को पता है कि यार इस किस्म की चीज़ कितने की सेल हो सकती है। मगर निसान डेज रूक्स हाईवे स्टार का नहीं पता आवाम को, क्योंकि डब्बा नुमा गाड़ी है, डीलर भी कम हाथ डालते हैं, एंड यूज़र्स भी कम है। खैर वो पार्टी आई, हमने उनसे ज़्यादा पैसे मांगे, डील हो गई काफ़ी ऊपर, उसी वक्त पेमेंट की, उसी वक्त वो गाड़ी लेके चले गए। अल्लाह शाहिद है, ये इतनी कोई डील्स कम होती हैं, मगर वो मेरे ख्याल तक आधे घंटे से 1 घंटे की विंडो में वो चीज़ लेके चले गए। उनकी कॉल आती है उन बहन की मुझे 4 बजे। मैं कहा वो गाड़ी की डील होगी, कहती नहीं नहीं हमारे लिए वे रोक के रखे हैं, प्लीज़ ऐसे मत करें। मैं कहा बहन वो चली गई गाड़ी, आप माने ना माने वो गाड़ी चली गई है। वो हमारे शोरूम पे आ गई 5 बजे, अपने शौहर के साथ आई या शायद अकेली आ गई। आके कहती हैं आपने रोका क्यों नहीं, ऐसे है वैसे है। मैं कहा बहन हमने आपको एक से ज़ायद मरतबा उस आधे घंटे की विंडो में समझाया कि आप इसको ब्लॉक करके जाएं, हम 10,000 रुपये के टोकन के पीछे मज़ीद नहीं वेट करेंगे। आपने हमारी बात नहीं सुनी, फिर अपने शौहर को बुरा कहना शुरू हो गई, बुरा भला, कि मैंने इसको कहा भी था 50,000 रुपये टोकन दे दे, ये नहीं दे रहा था, ये पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, बहुत ज़्यादा। शी वॉज वेरी एग्रेसिव एट दैट टाइम। अच्छा, मैं अब ये जो जुमले बोलने जा रहा हूँ या जो बात करने जा रहा हूँ, मैं आई मीन इट फ्रॉम माई हार्ट। मैं औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। बट जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ के, तो व्हाट शी स्टार्टेड सेइंग वाज, कहती अच्छा भाई हमारा टाइम बड़ा वेस्ट हुआ है, हम परसों भी आ रहे थे, हम आज भी आए हैं, हमारा पेट्रोल बड़ा खर्च हुआ है, रिक्शे के पैसे बड़े खर्च हुए हैं, आप हमें प्लीज़ कुछ पैसे दे दें। अब माइंड यू कि वो 10,000 रुपये टोकन वापस कर दिया हुआ हमें, वो हमें उसके अलावा पैसे मांग रही हैं कि उनका टाइम वेस्ट हुआ है तो हम उनको पैसे देते हैं। हमने कहा क्या पैसे, कहते हैं 10,000 रुपये आप हमें दे दें या 5,000 दे दें, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। मैं कहा क्यों? अब मेरे साथ एक भाई होते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, उनका नाम भाई। अब मैंने आपको पहले बताया मैं औरतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। अब वो जो खातून थी वो थोड़ी सी फेयर थी, थोड़ी गोरी चिट्टी थी। अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बातें नहीं करना चाह रहा, मगर शी वाज लाइक प्लीज़ दे दें, पैसे दे दें। देखे ना हमारा बड़ा टाइम वेस्ट हुआ है। अब आई एम ट्राइंग सो हार्ड टू नॉट बी माई सेल्फ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मगर अगर मैं अपना आप दिखाऊंगा नहीं तो फिर मज़ा कैसे आएगा? एनी हाउ प्लीज़ पैसे दे देना, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। अब जाकिर खान जो कमेडियन है, उनको भाई ने भी देखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है ओ लेवल्स किया हुआ है हमने, LSE से पढ़े हुए हैं हम। तो ये सारे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स जो एट टाइम्स अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन इस्तेमाल कर जाती हैं, मर्द भी इस्तेमाल करते हैं, मगर मर्द पे इतना फ़ील नहीं होता, ख़वातीन करती हैं तो ज़्यादा फ़ील हो जाता है मेरे ख्याल तक, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये अपनी ना इस गोरे रंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। एनीहाउ वो लगी हुई थी प्लीज़ प्लीज़ कहते हैं। अब भाई कह रहे हैं जी जी जी, कह रहे हैं जी 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 बहन जी। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, किस चीज़ के पैसे? भाई क्या किया आपने? कौन सा हमारे साथ एहसान किया? आप आ रही थी, आपने डिसीजन नहीं लिया, और अब आप कह रही हैं जी हमें 5,000 रुपया दे दें। भाई किस चीज़? मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं किस चीज़ के पैसे नहीं बनते आपके। तो जाकिर खान ने इसके ऊपर कहा हुआ है कि ये मुस्कान की चमकान कहीं और, ठीक है। मैंने बोला नहीं, जब उसने देख लिया कि मैंने 3-4 मिनट बाद नहीं बोला है, उनकी मुस्कुराहट गायब हुई। ओ भाई साहब, उसने कोई हमें गालियाँ देना शुरू की हैं, मैं देख लूँगी, शोरूम वाले ऐसे होते हैं। इट वॉज द मास्क विच ड्रॉप्ड इन लाइक अ मिनट, एंड आई वॉज लाइक आई न्यू इट। मैं कहा जब तक पैसे देने थे प्लीज़ प्लीज़ ही हमारा टाइम ज़ाया हुआ है और ये वो। मैंने कहा जब पैसे नहीं देने तो दैट इज़ हाउ वी आर, ऐसे हमारे साथ बात की जाएगी अब। मैं कहा नहीं कोई पैसे नहीं बनते बहन, किस चीज़ के पैसे? खैर एनी हाउ वो उसने हमें गालियाँ शालियाँ दी, हमें बुरा भला कहा, शोरूम को बुरा भला कहा,
और बोला इतने भरे भरी गाड़ियाँ रख के, इतने भरे शोरूम हो के आप 2-4 हज़ार रुपये नहीं दे सकते। मैं कहा हम बड़ा कुछ दे सकते हैं, देने वाली बात हो तो। एनी हाउ वो फिर उठ के चली गई। तो इसमें आप लोगों को, भाइयों को, क्या सीखने को मिला, और अगर कुछ बहनें देख रही हैं, कि इन लाइफ आफ्टर अ सर्टन टाइम यू रियलाइज कि मैनिपुलेशन टैक्टिक्स लोग एज लेस एज 2-4 हज़ार रुपये की भी लगाते हैं। और ऐसे मौक़ों पे अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते, आपको अपने काम का नहीं पता, आपको नहीं पता आप सही हो या गलत हो। आई वॉज बींग काइंड, मैं नहीं कह रहा कि वो कुछ कर रहे थे, ही वॉज जस्ट बींग काइंड। मगर यहाँ पे काइंडनेस काम नहीं आती है, क्योंकि बात लंबी होती है, वो प्लीज़ प्लीज़ करते रहते, हम नहीं करते रहते, वो आधे घंटे की बात हो जाती है, फ़ायदा ही नहीं है भैया, देने ही नहीं पैसे, बात ख़त्म करो यहाँ पे। अपना टाइम भी बचाओ, उसका टाइम भी बचाओ। और जब टाइम बचा है तो मास्क अगले का उतरा है। और वो जो हमें गालियाँ दे के गई या बुरा भला कह के गई, वो मुझे आज तक याद है। फीलर मुझे याद है, उसने कहा क्या था वो मुझे याद नहीं रहता, मगर दिल को बुरा लगा था जो कह के जा रही थी वो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। कल का भी बड़ा एक तगड़ा पार्ट है। जुड़े रहिएगा, बंदे रहिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।